कौन है बाबा बागेश्वर धाम और अचानक ये सुर्खियों में कैसे चमकने लगे? इस वक्त यही सवाल चारों तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक साधारण से परिवार का धीरू कैसे नामी हस्तियों के लिए पहुंचे हुए बाबा की शक्ल में जमाने के ऊपर छाने लगा है। एक कथावाचक, वाकई ये बात हर किसी को हैरान करती है। दरबार में पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाए। सुर्खियों में छाया एक नया बाबा। बागेश्वर धाम के कथावाचक की चौतरफा चर्चा। सरकार की, सन्यासी बाबा की। जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही, और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम बाबा के बिगड़े बोल। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। यह हंगामा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी नए नए विवादित बाबा बागेश्वर धाम के लिए है। लेकिन यह हंगामा जमाने में नए नए छाए बाबा को शायद रास न आए। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा। कुछ रोज पहले यही बाबा यानी बागेश्वर महाराज छतरपुर में नजर आए और वहां भी इन्होंने कम उत्पात नहीं मचवाया। यहां बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के खिलाफ आवाज उठाने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ लोगों को कसम खिलवा रहे हैं। अच्छा, मान लो कोई न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसको बाइकाट कौन कौन करेगा? सच कहा जाए तो ये बाबा मार्केट में नए। अगर अर्जी लग जाएगी तो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के बाबा इन दिनों खबरों में और सुर्खियों में। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे ये तय है। अपने बिगड़े बोल, अपने दरबार और अपने तौर तरीकों से ये सुर्खियां बटोर रहे हैं। बस बाबा की यही अदा इन दिनों बहस की वजह बनी हुई। यह सब प्रायोजित ढंग है। हम सब हिंदुओं की एकता न होने के कारण उसका यह लाभ और फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हों, अथवा वह साधु संत हों, अथवा कोई भी हो, जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। आप आ जाओ, स्टॉल गले में डालें या इनके विवादित बयानों के बावजूद इनका दरबार लगाने का ये तरीका और ऐसे भी किसी अनजान आदमी को सीधे नाम से बुलाने की इनकी आदत लोगों को भौचक्का कर देती है। मास्क लगाएं, आइए, इनको बुलाया है, मैं आपको। असल में यही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर महाराज के नाम से अचानक खबरों में आए हुए हैं। इस बाबा के भक्त और प्रशंसक बड़ी तादाद में। हैरानी की बात यह है कि बेहद कम उम्र के धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने वालों की होड़ में बड़ी बड़ी हस्तियों को इनके दरबार में लाइन में खड़े देखा जा सकता है। कुछ अर्सा पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में दरबार लगाया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके दरबार में हाजिरी लगाई थी। जमाने को विज्ञान और आध्यात्म की नई बहस देने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के अभी जितने भी वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, सभी में एक बात कॉमन है, वो वैज्ञानिकता से कोसों दूर नजर आते हैं। अलबत्ता उसमें जादू टोना और अंधविश्वास की भरपूर मिलावट है। आज तक ब्यूरो। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके दरबार में होने वाली हरकतों को लेकर अब बवाल होने लगा है। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र के नागपुर से निकले, उनको लेकर अब लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। हम नहीं हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है। करम चमीटा मारे जाए सभी प्रेतों को।
जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है रोगियों को, उससे ज्यादा मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से दरबार छोड़कर भाग गए? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग गया? क्या धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाला बाबा पाखंडी? क्या जादू टोना और इलाज के नाम पर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई मायावी शक्तियां हैं? लाल कर दो मार मार। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक बाबा का दरबार लगा नागपुर में। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा की फजीहत हो गई। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री की शिकायत नागपुर पुलिस से की। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। प्रेत दरबार के आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। इधर पुलिस से शिकायत की गई और उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने तय समय से 2 दिन पहले ही दरबार उठा दिया और वहां से वापस लौट आए। शिकायतकर्ता का दावा है कि बाबा के समर्थकों को यह बात पता चल गई कि महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा विरोधी कानून है उसमें गिरफ्तारी हुई तो जमानत नहीं होगी, इसलिए बाबा ने 11 जनवरी को ही पैकअप कर लिया। तो बाधा वाले रोगी जितने हैं उल्टे हाथ। नागपुर से भागने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक धीरेन्द्र शास्त्री खामोश रहे, लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई, विरोध प्रदर्शन होने लगा। बुधवार को नागपुर में बाबा बागेश्वर के पाखंड के खिलाफ चर्चा आयोजित की गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों ने खलल डाल दी, लेकिन आग इतने से नहीं बुझी। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री खुद मैदान में उतरे और विरोधियों को हिंदू सनातन का विरोधी घोषित कर दिया। बाबा ने कहा, मैं नागपुर से नहीं भागा। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। भागने वाली बात से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कन्नी काट ली, साथ ही बचाव में सनातन हिंदू की चादर भी ओढ़ ली। जो पाखंड पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया। चमत्कार को चुनौती देने वाले प्रश्न पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब मैंने दिव्य दरबार लगाया था तो शिकायत लेकर क्यों नहीं आई? और पीछे बैठो, उठापटक चमीटा तेज मारे जाए सेनापति तक्षण। एक तरफ बागेश्वर बाबा दिव्य दरबार की बात करते हैं, लेकिन उसके अगले ही पल अंधविश्वास से पल्ला झाड़ने की कोशिश में। इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम, तू चैलेंज देगा? दादा ना बोला। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पाखंड को सनातन के प्रचार प्रसार से जोड़ दिया और दावा किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के तहत वो धर्म का प्रचार करते हैं। और तेजमाल लगाई जाए। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, नागपुर से योगेश पांडे, आज तक।